इतनी मज़ेदार ये डिश बनेगी कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। घर में ये डिश बनाएं और सबका दिल जीत लें। तो आइए देखते हैं कि ये बनानी कैसे है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। किचन एक्सपर्ट रुखसाना में खुशामदीद। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तो आज हम इतनी कोई ज़बरदस्त रेसिपी बनाने वाले हैं और सिर्फ 2 मसाले डलेंगे इसमें, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बनाएंगे और आपके मुंह से बेख्तियार निकलेगा, वाह क्या बात है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑयल लेना है। बहुत थोड़ा सा ऑयल लेंगे हम, कितना, सिर्फ 4 टेबल स्पून लेंगे, क्योंकि जब हम गोश्त इसमें डालेंगे उसमें भी चर्बी शामिल है। तो लिहाजा हम लेंगे सिर्फ 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसको हल्का सा हम सोते कर लेंगे, जिस तरह से हम करते हैं खाना बनाते हुए, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही लहसुन आप देखेंगे कि हल्का सोते हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन भी नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा जब वो ब्राउन होने लगे तो उसके बाद हम अपना इसमें डाल देंगे गोश्त। और गोश्त मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि वो उसमें चर्बी भी है, इसमें हड्डियाँ भी हैं, वो मिक्स है। और इस नमकीन गोश्त का जो मज़ा है वो इसी गोश्त में आता है। बहुत ज़्यादा रूखा गोश्त लेंगे तो आपको इसको खाने में बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो नमकीन गोश्त बनाने के लिए, ख़ास तौर से पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने के लिए, हमें बिल्कुल ऐसा ही गोश्त चाहिए जिसमें हड्डियाँ चर्बी सब मिक्स हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह का गोश्त लेंगे तो ही आपको बनाने में और खाने में मज़ा आएगा। असल गोश्त जो है इसी तरह का होना चाहिए जब आप पेशावरी नमकीन गोश्त बनाएं, तो ठीक है। इस तरह हमने देखें ये गोश्त ले लिया है। उसके बाद हम इसे अदरक लहसुन में अच्छी तरह भूनेंगे। गोश्त साफ़ सुथरे तरीके से धोइएगा, बिल्कुल भी उसमें ब्लड और स्मेल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखें बड़ी बड़ी मैंने बोटियाँ ली हैं, बिल्कुल छोटी बोटियाँ नहीं की हैं इसकी, काफ़ी ये बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं। गलने के बाद ये खुद ब खुद से आपको आसानी से ये टूट जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक चीज़ का और इजाफा किया है, ताकि बकरा ईद का गोश्त आपको पता है थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमें बनाना होता है, टाइम कम होता है। तो इसमें पहले तो हम लेंगे 2 से 3 आप हरी मिर्चें डाल दें, उससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ पपीता, कच्चा पपीता जो आपने देखा है अक्सर डालते हैं हम गोश्त गलाने के लिए, बिल्कुल वही मैंने पीस के रखा हुआ है। ख़ास तौर से बकरा ईद के दिनों में तो मैं लाजमी पीस के रखती हूँ, आप भी पीस के रखा करें, बहुत ही काम की चीज़ है। तो उसको हमने पीस के पेस्ट हमने बना लिया है और उसका मैं वो डालूँगी उसमें 2 टेबल स्पून भर के। तो जब हम वो डालेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा गोश्त बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से गल जाएगा। और अभी हमें बिल्कुल ना इसमें पानी डालना है, ना हमें इसका ढकना डालना है, ढकना भी नहीं ढकना है, बल्कि गोश्त का पानी भी हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो इससे पहले कि हम गोश्त का पानी ड्राई करें, उससे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे अपना पेस्ट। कौन सा पेस्ट? एक तो हम डालेंगे अपना जो मैंने आपको बताया पपीते का पेस्ट बारीक पीस के, हम वो डालेंगे। और ये देखें इस तरह मैंने इसको पीस लिया है अच्छी तरह बारीक, और ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दिया है। और दूसरा पेस्ट जाएगा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि लाजमी है। इसके बगैर तो आपको पता है कि ना तो गोश्त की ही ख़त्म होती है और ना ही खाने में मज़ा आता है। तो इसमें हम डालेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे, ठीक है। अच्छा, गोश्त आप अपनी मर्ज़ी से लेंगे, जितना भी ज़्यादा, 1 किलो 2 किलो 3 किलो जितना भी आप लेना चाहें उतना आप गोश्त ले सकते हैं। तो देखें इसके अंदर अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सुर्खी ख़त्म हो गई है और हल्का हल्का ये नज़र आ रहा है कि आपको कलर इसका चेंज हो गया है। तो बस जब कलर इसका अब ये चेंज होने लगा है, और इससे जब तक हम चलाते रहेंगे जब तक कि गोश्त का पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, और जो हमने अदरक लहसुन डाला है और हमने पपीता डाला है उसका पानी भी खुश्क हो जाए और गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। जब तक हम इसको चमचा इसी तरह चलाते रहेंगे और पानी इसका खुश्क होने देंगे पूरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हमें
ज़्यादा कोई मसाले डालने नहीं हैं। जो मसाले डालने हैं मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप देखें कि इसमें पानी मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी बिल्कुल बराए नाम बचा है, लेकिन हमें बिल्कुल भी पानी इसमें रखना नहीं है, ज़रा सा भी। आप देखेंगे बोटियां हटा के नीचे पैंदे में अगर चे उसके अंदर पानी नहीं है तो हमारा तैयार है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको इसमें नज़र आएगा, वो पानी नहीं रोगन है जो कि ये बोटियों पे से हटाए। ठीक है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी पिसी हुई काली मिर्च। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें। ये मैंने इसलिए डाली है कि इसके अंदर कोई दूसरे मसाले नहीं जाते सिवाय नमक के, क्योंकि ये नमकीन गोश्त है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक डलता है। लेकिन देखें ये हस्बे जायका मैंने नमक डाल दिया है। काली मिर्च मैंने इसमें इसलिए डाली है कि इससे फ्लेवर आपका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। पेशावर में तो ज़ाहिर सी बात है लोग नमकीन गोश्त जो बनाते हैं उसके अंदर नहीं डालते, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा काली मिर्चें, इसका जो जायका है इन्हेंस होगा और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो बस ये 2 ही मसाले इसमें जाएंगे, पिसी हुई काली मिर्च और नमक। बस ये हमारे मसाले हो गए रेडी। हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। पानी देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसका आपको जो नज़र आ रहा है ये रोगन है, इसके अंदर से जो निकला है वो 4 टेबल स्पून जो हमने डाला था वो है। ठीक है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी इसको गलाने के लिए। पपीता भी हमने इसमें शामिल किया है तो ये बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें, सिर्फ इतना डालेंगे कि जितना ये आपका गोश्त गल जाए। तो मैंने इसमें तकरीबन पूरा 1 किलो पानी डाल दिया। थोड़ा सा मैंने बचाया था लेकिन मैं वो भी डाल दूँगी। पूरा 1 किलो पानी इसमें गया है और देखें ये बोटियाँ आपको नज़र आ रही है, पूरी डिप नहीं हुई है पानी में, थोड़ा थोड़ा सा जो है नज़र आ रही है। बस इतना ही पानी इसके लिए बहुत है, काफ़ी है। इसमें ये गोश्त आराम से गल जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं फिर भी गल जाएगा। इसको अभी हम ढक देंगे और ढककर पकाएंगे हम 20 से 25 मिनट। जितना आपका कुकर मतलब प्रेशर कुकर बहुत अच्छा है तो 15 मिनट के अंदर भी गल जाएगा, 20 मिनट में भी गल जाएगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा देंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से ये गल जाए। ठीक है, ये देखें 15 से 20 मिनट के अंदर आप देखें ये सब पानी इसका खुश्क हो गया है और ये जो थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी बची है, इतनी बची है वही ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हम रखते हैं चूल्हे पे तो ये जल जाता है। ठीक है, अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है, सॉरी चूल्हा हमने अभी स्लो किया है ताकि इसको देख लें। बंद करके हमने कुकर खोला था, लेकिन अब हम दोबारा से अपना चूल्हा जला लेंगे और तेज़ आंच पर जितना भी इसमें पानी बचा है इसको हम सुखा लेंगे। देखें गोश्त कितना अच्छा सा गल गया है, मैंने आपको दिखाया है तोड़ के। अब बाकी का जो पानी है इसी के अंदर हम इसको खुश्क कर लेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। अच्छा, अगर आप कलर चाहते हैं इसके अंदर कि भाई कलर भी बहुत खूबसूरत सा है तो आप 1 चुटकी जर्दे का कलर इसमें डाल सकते हैं। हल्दी नहीं, जर्दे का कलर यानी फूड कलर जो होता है वो आप इसमें डाल दें, उससे बहुत अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। और चाहे तो ना डालें, वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये देखें आपको अभी से ये लग रहा होगा कितना ही ज़बरदस्त सा ये देखें तैयार हो गया है कि खुशबू भी बहुत प्यारी है और देखते ही आपका खाने का दिल चाहेगा। ये ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो गया और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गला हुआ कितना ये ज़बरदस्त है, इतना कि आप होंठों से भी इसको तोड़ सकते हैं। गरम में मैं हाथ नहीं लगा सकती, आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा गरम लगता है, इसलिए मैं आपको इस तरह तोड़कर दिखा रही हूँ। लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जो पकाने वाले होते हैं उनको देखकर अंदाज़ा हो जाता है चीज़ का कि चीज़ बनी कैसी है और ये गली भी कैसी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी ये बना था, खाने में भी बहुत ही लजीज था। दावतों में आप ये बना के रखें तो दावतों की आपकी शान बढ़ जाएगी। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी बना था। इसको बनाकर खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी रेसिपी में। तब तक के लिए अपनी दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।